वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो एंड अनदर टॉपिक। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने वाली है। आज मैं फैसलाबाद की उस जगह आया हूँ, बहुत ही कम लोगों को पता है और बहुत से लोगों को पता भी होगी। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के बहुत ही मशहूर म्यूज़ियम, द लालपुर म्यूज़ियम ऑफ फैसलाबाद। तो आज मैं आपको इस म्यूज़ियम का विज़िट करवाऊँगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाज़मी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़े-मज़े की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं फिर आपको लेके म्यूज़ियम की जानिब। म्यूज़ियम में एंटर होते साथ ही एक बहुत ही प्यारी-सी दीवार बनाई हुई है, जहाँ पे फैसलाबाद की मशहूर मकामात जैसे घंटाघर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गुमटी, स्टेट लाइफ की बिल्डिंग, ये वो हर चीज़ इस एक दीवार पे इन्होंने पोशीदा की हुई है। और दूसरी जानिब सामने एक घोड़ा है बग्घी के साथ जो भाग रहा है। और सामने ही एंटर होते ही इस तरफ लाइब्रेरी है, ये इसका मेन डोर है। और ये पंजाब का कल्चर दिखाया गया है। सामने मैप है, तो मैं आपको मैप की जानिब लेके जाता हूँ। 2 फ्लोर हैं इस म्यूज़ियम के, ग्राउंड फ्लोर और डिफरेंट पार्ट्स में ये बनाया गया है। तो अब हम चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर और ये कुछ हदायत लिखी गई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा लाज़मी। तो दोस्तों, गेट से एंटर होते साथ ही ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर वाले फ्लोर के लिए। इस तरफ कुछ तस्वीर लगाई गई हैं। सामने ही द लॉन्गर यू लुक बैक द फर्चर ऑफ यू कैन लुक, ये कुछ लिखा हुआ था, मैंने गौर से पढ़ा नहीं। उसके बाद है ये गुमटी बनाई गई है, मीनार पाकिस्तान है, फातिमा जना, कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान की तस्वीरें हैं। उस दौर में जब अब शिफ्टिंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, ये उस दौर की कुछ तस्वीरें हैं, मुगलिया की दौर की कुछ तस्वीरें हैं। टोटली ये मतलब हिस्ट्री बताई गई है। दूसरी जानिब ये दरियाए चिनाब का एक मैप सा बनाया गया है कि दरियाए चिनाब से कैसे मतलब ये शहर आबाद हुआ। द मेकर्स ऑफ लालपुर है, ये ब्रिज चिन्योट में है, ये आप देख सकते हैं। ये सर जेम्स लायल के साथ तस्वीर है, मेरे व्लॉग में भी है। ये दोनों चीज़ें हैं, अगर आप देखना चाहें तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये सारा चिनाब रिवर का मैप है टोटली। उसके बाद ये कुछ तहकीक लिखी गई है। ये ब्रिटिश दौर में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं जो ब्रिटिश दौर में इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद आगे की जानिब चलते हैं, ये सिखों के दौर में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी वो हैं। ठीक हो गया। उसी को आगे बढ़ते हुए ये आप देख सकते हैं, तलवारें, भाले, हर चीज़ पड़ी हुई है। ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये भी मेरे ख़्याल से सिखों के दौर में इस्तेमाल हुई थी। ये कैलीग्राफ़ी है जी, मुगलिया दौर में की गई कैलीग्राफ़ी है। कैलीग्राफ़ी में ये लिखी गई बुक्स थी, किताबें थी कुछ, जो मुगलिया दौर में लिखी गई थी। ये वो बुक्स हैं। उसके बाद ये मुगलिया दौर में होने वाले इस्तेमाल बर्तन हैं चांदी के, बहुत ही अच्छे और प्यारे और बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग के बर्तन थे ये। आगे भी सेम वैसे ही कुछ बर्तन हैं इस्तेमाल किए जाने वाले। उसके बाद ये नील पत्थर है, ये ब्लू द ग्रेट ब्लू पत्थर है, इसमें मतलब डिफरेंट चीज़ें बनाई गई हैं। ये बहुत ही महंगा पत्थर है और बहुत ही अच्छी-अच्छी जगह पर है। ये हकबाउ सुल्तान के टेम्पल की एक मोनूमेंट सा बनाया गया है, ये वो है सुल्तान बाहू। उसके बाद ये पाकिस्तान की जो करेंसी है, शुरू से लेके एंड तक जो सिक्के इस्तेमाल हुए हैं, ये सारे सिक्के इसमें रखे गए हैं। पहले दिन से जब से पाकिस्तान बना है और अब तक के सिक्के। ये कुछ ज़ेवरात हैं उसी दौर के। उसके बाद ये हिंदू सिखों के दौर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जी, मिट्टी के बर्तन वग़ैरह जो वो उस दौर में इस्तेमाल करते थे। और कुछ ये हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं भाई, उस दौर में इस्तेमाल होने वाली। ये आप देख सकते हैं, डिफरेंट किस्म के पत्थर हैं। ये गुरुद्वारा आर्ट बुद्धिज़्म, ये जो उनके मंदिरों में पड़े होते हैं बुतों के स्केच हैं, ये कुछ वो पड़े हुए हैं। उसके बाद ये बर्तन है मिट्टी के कुछ, इंडस सिविलाइजेशन, ये आप देख सकते हैं, उस दौर के पत्थर हैं। सिंध की तहज़ीब के ये कुछ ज़ेवरात हैं उस दौर के। ये बहुत कुछ, बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी इस म्यूज़ियम में। ये सामने कुछ एक दीवार पे तस्वीरें लगी हुई हैं उसी टाइम की। उसके बाद ये आ जाते हैं, ये बचपन में हमने ये घोड़ा, ये वो हर चीज़ चलाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। आप में से भी जिसने चलाई हो वो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। ये देखें ज़रा, ये बचपन की, ये सारी बचपन की यादें हैं। ये सब चीज़ें मैंने बचपन में इस्तेमाल की हुई हैं भाई। आपने की हैं तो आप भी बताइए। ये कुछ परिंदों के स्कल्पचर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। हुदहुद है,
बुलबुल है, ब्लैक काऊ है, ओwl है। ये देख सकते हैं, नाम मुझे इनके गौर से नहीं पढ़ने आ रहे। उल्लू है, ये है जी बुलबुल है, ये हुदहुद है, ये चिड़िया है, जंगली चिड़िया है। ये हैवानात, हैवानात उल्लू, जैसे कि मैं हूँ। ये आप देख सकते हैं गुलहरी है, ये नील नील पत्थर है, ये भी काला कौवा है, वो भी एक उल्लू है। और सामने भी एक उल्लू खड़ा हुआ है, ये ग्रीन सूट में। उसके बाद आगे की तरफ आए तो ये देखें, ये एक गिद्ध है। ये बच्चों को बहुत आसानी से उठा लेता है। ये सारे स्कल्पचर इस म्यूजियम में पड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है। ये जंगल का थोड़ा सा व्यू दिया हुआ है। ये पंजाब में जो फूल वगैरह लगते हैं, ये सारी उसकी इकसाम लिखी हुई हैं, जैसा कि चंबेली, गुलाब, और भी बहुत सी इकसाम है, मुझे तो नहीं अब पता। तो ये सारी वो चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद ये देखें, ये जंगल का एक छोटा सा व्यू दिया हुआ है, डक है, हिरन है, और भी बहुत कुछ है। तो अब हम चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर की तरफ। ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जैसे ही हम आए तो सीढ़ियों में भाई हमारे सामने था उमर हयात दी गुलजार मंजिल की कुछ पुरानी यादें, उसकी पुरानी तस्वीरें। ये व्लॉग भी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। ये सामने क्लॉक टावर है, हमारा क्लॉक टावर फैसलाबाद। और फिर हम ऊपर की तरफ आगे आ गए, ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर आते ही ब्लू ब्लू, जैसे ब्लू है पानी पानी, वैसे हो गया। उसके बाद ये है जी तहरीक के तरीक। उसको देखते हुए हम अंदर की तरफ आए, सामने ही कायदे आजम थे, जिना गार्ड। ये कायदे आजम के दौर की सारी आज़ादी की अचीव्स ऑफ आज़ादी। ये आइडेंटिटी ऑफ कंट्री कंटिन्यूज है। ये हमारी करेंसी जितनी भी हमने नोट, 5 वाले नोट से लेके 5,000 तक, और ये सारी स्टैम्प्स हैं जो 1947 से लेके आज तक इस्तेमाल हुई हैं। लीडर ऑफ डेवलपमेंट, इनका नाम मुझे नहीं पता भाई, ये कौन थे। मैंने इसीलिए जूम करके आपको दिखा दिया। थोड़ा सा आगे चलते जाएं तो ये उस दौर में इस्तेमाल होने वाले म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे टेप, रेडियो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये फिर थोड़ा सा आगे हैं, उनके दौर में ये छड़ी थी। छड़ी मुझे नहीं पता किसकी थी। ये कुछ चीज़ें हैं। हकीमों के दौर में इस्तेमाल होने वाली, दवा खाना के दौर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, उस दौर में ये इरफा करीम की चीज़ें हैं, जिसने पूरी दुनिया में कम उम्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी हैं। बिल गेट्स भी इनसे मिले हुए हैं। ये भी फैसलाबाद की रहने वाली थी। ये उसकी ज्योमेट्री, घड़ी, उसका जूता, उसका परांदा, हर चीज़ है। ये उसका यूनिफॉर्म है, पियानो है, वो उसकी ग्लासेस है। कुछ उसकी बुक्स पड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इरफा करीम के ही मेडल्स हैं जो उसने लिए थे। ये उसका लैपटॉप है, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। ये सब कुछ उसी का है, जो मतलब उसने जीता हुआ है। इरफा करीम के ज़ेर इस्तेमाल में आने वाली जो चीज़ें हैं, ये सारी वो थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। ये आगे रमज़ान भाई बहुत गौर से पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये पोस्टेज का निज़ाम जो मैंने आपको आगे भी दिखाया था कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो भी पोस्ट की वो टिकट्स होती हैं जो इस्तेमाल हुई हैं, वो सारी यहाँ मौजूद है। एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। और अब भी जो इस्तेमाल हो रही हैं वो भी हैं। कायदे आज़म के दौर में जो थी, लियाकत अली खान के दौर में थी, जो जितनी भी सर सैयद अहमद खान की, ये वो हर चीज़ की एक लंबी डिटेल है। जैसा कि आपको पता है फैसलाबाद कपड़े की वजह से मशहूर है, तो ये कपड़े की कुछ इकसाम दिखाई गई हैं। ये खड्डी है, जिससे मतलब कपड़ा बनता है। जैसा कि खड्डी एक ब्रांड है ना, उसी तरह की ये खड्डी है। ये इसको बोलते हैं खड्डी, सही मायने में ये खड्डी है। इस खड्डी से ये कपड़ा वगैरह बनता है, और उसके बाद आगे प्रोसेस की तरफ जाता है। उसी प्रोसेस से आगे कपड़ा तैयार होता है जो हम पहनते हैं। और फैसलाबाद तो इसमें भाई पहले नंबर पे है, क्योंकि फैसलाबाद द इंडस्ट्रियल हब, मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। म्यूजियम की दूसरी साइड पे हैं तो ये ब्रिटिश दौर की कुछ चीज़ें हैं भाई जी। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिश दौर का मैप है जी। ये उस दौर के फौज है। ये मतलब उस दौर में जो जहाँ फैसले वगैरह होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, जैसे गुमटी, और भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ ये मतलब फैसले होते थे, ये वो है। ये टूल्स ऑफ जजमेंट, लाइक घड़ियाँ, उस दौर में इस्तेमाल होने वाली स्टैंप, संदूक, हर चीज़ एक तरतीब के साथ पड़ी हुई है, बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बारिश मापने वाला आला है ये। उसके बाद ये है जी आगे आप देख सकते हैं द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये उस दौर के पासपोर्ट हैं। ये उस दौर के पुलिस की बेल्ट है।
बेल्ट से आगे ये जो बैज होते थे ये वो है। उसके बाद ये मुझे नहीं पता, हिसाब करने वाली मशीन है। ये स्टैंप है जी, उसी दौर की स्टैंप है। ये आप देख सकते हैं लॉक हैं। आगे हम चलेंगे, आगे बहुत ही उस दौर के किस्म-किस्म के लॉक्स हैं। किस्म-किस्म के लॉक्स, ये आप देख सकते हैं कैसे-कैसे लॉक्स हैं। आगे आएँ तो उस दौर के हथियार हैं ये, कुछ बंदूक हैं, दूरबीन है। ये सब चीज़ें ब्रिटिश दौर की हैं, ब्रिटिश दौर में जो लोग थे वो इस्तेमाल करते थे ये। ये आप देख सकते हैं, ये चर्च था उस दौर का, अभी भी है इधर फैसलाबाद में, पर मुझे मौजूद पता नहीं है कहाँ मौजूद है। उसके बाद सामने ही एक दीवार है जहाँ फैसलाबाद के लीडर्स, फैसलाबाद की पहचान, आन शान और सब द वेलफेयर्स ऑफ फैसलाबाद, उनकी तरफ मैं आप कैमरा घुमाता हूँ। जिनमें से कुछ का मुझे नाम पता है, जैसे अब्दुल्ला भट्टी हो गए, सर गंगाराम हो गए, नुसरत फ़तेह अली खान हो गए, इरफ़ा करीम हो गई, हज़रत अबू उनीस हो गए, बाबा गुरु नानक हो गए। ये सब जिस आप जिस-जिस को जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आप किस-किस बंदे को जानते हैं। ये आप देख सकते हैं तरतीब के साथ, ये सारे फैसलाबाद के हैं जी, टोटली। ये जो दुनिया में मशहूर हुए, अबू अनीस और भी बहुत ही मशहूर नामवर लोग इस सिटी के साथ बंधे हुए थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम, बाबा गुरु नानक, इनका नाम मुझे नहीं पता, ये इनका नाम भी, ये भी कोई हिंदू हैं। ये है जी अपना सूफ़ी बरकत साहब। सबकी तस्वीरें एक तरतीब में लगाई गई हैं, जो फैसलाबाद के मेकर्स हैं, जो फैसलाबाद की पहचान है, ये सब उनकी तस्वीरें हैं। दूसरी जानिब आएँ तो ये आप देख सकते हैं एक दीवार बनी हुई है, द अल्टीमेट च ये मतलब यहाँ पंजाब का टोटल कल्चर कल्चर दिखाया गया है। मुर्गों की लड़ाई, अम्मा जी लस्सी बना रही हैं, पिंड का निज़ाम, सारा टोटली टोटली यहाँ दिखाया गया है। ये देखें उस दौर में इस्तेमाल होने वाले चरखे, चरखे दी चरखे दी, वो सुना है ना? उस दौर में जो कपड़े पहने जाते थे, पग होगी, टोपी होगी, जूता हो गया, वो सलूका जो होता है वो हो गया, ये सब उस दौर के हैं। ये उस दौर में इस्तेमाल होने वाले कुछ बर्तन हैं तांबे के, तब तांबे के इस्तेमाल होते थे। ये भी आप देख सकते हैं कुछ ज़ेवरात बनाने वाले सांचे। हाँ, ये ज़ेवरात बनाने वाले सांचे हैं। ये आगे ज़ेवरात आ गए हैं। ये देखें, ये भी ज़ेवरात बनाने वाले कुछ सांचे हैं। ये आप देख सकते हैं गौर से देखिएगा। वो कुछ ज़ेवरात भी हैं उस दौर में बनाए गए और इस्तेमाल होने वाले टोटली जो औज़ार हैं वो हैं। ये क्या है ये जी, किसकी कुर्सी है जी? ये भगत सिंह का भी मैंने आपको बताना था, वो भी फैसलाबाद के ही रहने वाले थे। ये म्यूज़िक के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये भी आप देख सकते हैं। ये कौन-सी मैडम है, इनका नाम नहीं मुझे पता। लिखा हुआ है पर मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं। ये कुछ पेंटिंग्स हैं। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है ये म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम को लाज़मी विज़िट कीजिएगा, लाज़मी विज़िट कीजिएगा। जैसे ही हम इस जानिब आए हैं तो भाई इस तरफ कुछ सर्टिफ़िकेट्स लगे हुए हैं गोरों के दौर के, जो सर्टिफ़िकेट्स मिलते थे उस दौर में, रजिस्ट्रीज़ वग़ैरह, सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह, हर चीज़ यहाँ लगाई हुई है। ये कुछ मैप्स हैं, ये मैप्स भी आप देख सकते हैं। ये टोटल मतलब फैसलाबाद का है ये जी। ये जब अपना इंडिया से 1947 में हिजरत करके लोग आए थे, ये उसका एक मंज़र दिखाया गया है, लाहौर जब आए थे। या पढ़ भी सकते हैं गौर से। 1947 में हिजरत करके लाहौर के रास्ते आने वाले जो महाजर थे या लोग थे, ये वो दिखाए गए हैं। उसके बाद ये कुछ मैप्स हैं, उसी टाइम के हैं जी ये, इंडिया पाकिस्तान के दौर के। फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान में। ये हमारे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं भाई। इनके ये गोल्ड मेडल हैं, ये भी फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते थे। ये आप देख सकते हैं इनके मेडल्स। मेडल्स के अलावा उनकी ये कुछ पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।